Very good morning, dear students. Today I am going to explain you the uh, next part of the Mohan's childhood, and that is repentance of discourtesy, means अशिष्टता का पछतावा. Dear students, in this paragraph, we will read about the things by which Mohandas had got hurt, and he was very repentant for that. Once several people were invited to a feast in the house. एक बार घर में कई सारे लोगों को इनवाइट किया गया. feast पर मीन्स भोजन पर इनवाइट किया गया. मैंगो वॉज वन ऑफ द मेन आइटम टू बी सर्व टू द गेस्ट. और उस वक्त जो मैंगो था, बहुत ही मैंगो जो था, मैंगो फ्रूट को बहुत ही स्पेशल माना जाता था कि जब भी कोई गेस्ट आते थे तो उन्हें मैंगो सर्व किया जाता था भोजन के साथ. मोहन हैड इन्वाइटेड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स आल्सो. और मोहन ने भी अपने मतलब अपने जो फ्रेंड्स उनमें से एक फ्रेंड को इनवाइट किया था. आल्सो एंड ही वॉज वन ऑफ द गेस्ट. और उन गेस्ट में से वो जो फ्रेंड था वो भी एक गेस्ट ही था. बट ड्यू टू सम रीजन और द अदर ही कुड नॉट बी सर्व विथ फूड. लेकिन कुछ ऐसे रीजन हो गए जिसके कारण मोहन जो है वो अपने फ्रेंड को वो जो मैंगो थे वो सर्व नहीं कर पाए. मोहन कुड नॉट सर्व मैंगो टू हिज फ्रेंड टू ईट. मोहन ने अपने फ्रेंड को मैंगो सर्व नहीं किया. मीन्स वो कुछ कंडीशन ऐसी थी जिससे कारण वो उनको मैंगो सर्व नहीं कर पाए. ही वॉज वेरी मच पेन एट दिस लेप्स. लेप्स मीन्स जे स्टूडेंट्स खत्म हो जाना, क्योंकि उस समय मैंगो खत्म हो गया था और इसीलिए मोहन जो थे वो अपने फ्रेंड को मैंगो सर्व नहीं कर पाए. इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे. He did not eat mango all through that season, though it was his favorite fruit. Means उन्होंने अपना जो फेवरेट फ्रूट है वो भी छोड़ दिया. उनको इतना दुख हुआ कि उन्होंने पूरे सीजन में जो आम का सीजन होता है उस वक्त उन्होंने पूरे सीजन में आम बिल्कुल नहीं खाया, आम को छोड़ दिया. जस्ट नॉट टू रिपीट दिस सॉर्ट ऑफ मिस्टेक. उन्होंने इसलिए छोड़ा ताकि इस तरह की गलती उनसे दोबारा न हो. ही टुक सच अ हार्ड डिसीजन. और इस तरह का उन्होंने एक हार्ड डिसीजन लिया क्योंकि मैंगो ही उनका फेवरेट फ्रूट था और उसको उन्होंने पूरे सीजन नहीं खाया. सिर्फ एक मिस्टेक कारण कि उन्हें उसका पछतावा हुआ कि वो अपने फ्रेंड को मैंगो सर्व नहीं कर पाए इसलिए. नेक्स्ट पैराग्राफ है अर्ली स्कूलिंग. मोहन स्पेंड हिज चाइल्डहुड एट पोरबंदर. मोहन ने अपना जो बचपन है वो पोरबंदर में बिताया. इट वॉज अ पोरबंदर दैट हिज प्राइमरी स्कूलिंग स्टार्टेड. और पोरबंदर वो प्लेस थी जहाँ पर उनकी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी, प्राथमिक शिक्षा स्टार्ट हुई थी. ही वॉज एडमिटेड टू द लैम मास्टर्स प्राइमरी स्कूल. उन्हें लुलिया मास्टर प्राइमरी स्कूल में एडमिशन मिला था. द टीचर वॉज सो कॉल्ड बिकॉज ही वर्कड विथ अ लिम्ब. टीचर को बुलाया जाता था क्योंकि जो टीचर थे वो लिम्ब के साथ ही चलते थे और इसलिए उनको इस तरह से बुलाया जाता था. लेटर व्हेन करमचंद मूव्ड टू राजकोट टू एज्यूम टू द ऑफिस ऑफ दीवान देयर. अब जो मोहन करमचंद हैं, करमचंद कौन थे? उनके फादर. तो बाद में जब करमचंद गांधी जब राजकोट गए टू अज्यूम द ऑफिस ऑफ दीवान देयर, मतलब दीवान के जो ऑफिस थे, दीवान में वर्किंग करते थे और इसलिए वहां से वो राजकोट गए कुछ काम के सिलसिले में. मोहन अकम्पनीड हिज फादर. मोहन भी उनके साथ गए. ही वॉज ओनली 7 years old then. उस वक्त मात्र वो सिर्फ 7 साल का था. ही स्टडीड देयर टिल ही वॉज 12. और उसने वहां पर तब तक पढ़ाई की जब तक वो 12 साल के हो गए. तब तक 12 साल तक उन्होंने वही पढ़ाई की. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही नेवर टोल्ड लाई. और इस समय तक उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला. बिफोर हिज टीचर्स, अपने टीचर्स के सामने. बीइंग शाय बाय नेचर. मोहन जो थे वो बहुत ही शर्मिले किस्म के इंसान थे. ही हार्डली टॉक्ड टू हिज क्लासमेट. और वो अपने क्लासमेट से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे. ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड दैट ही माइट नॉट बी अ लाफिंग स्टॉक अमंग हिज क्लासमेट्स.
और वो हमेशा बहुत मतलब डर में रहते थे। उनको डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने क्लासमेट में हंसी का कारण बन जाए, मतलब कोई इनकी हंसी न उड़ाए, इसलिए वो किसी से बात नहीं करते थे। डिसलाइक कॉपिंग। अब मोहनदास जो है उनको कॉपिंग करना मतलब कि नकल करना बिल्कुल पसंद नहीं था। द इवेंट इज रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल। हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में जब एग्जामिनेशन का इवेंट मतलब एग्जामिनेशन आयोजित की गई, when the inspector of schools who was an Englishman came to conduct the examination, तब जो उस स्कूल के जो इंग्लिश मैन थे जो इंस्पेक्शन के लिए आए थे, उनको एग्जाम कंडक्ट के लिए वहां पर रखा गया था और वो एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे। He asked the boy of Mohan's class to write 5 English words. उन्होंने मोहन की क्लास में जब गए तो उन्होंने मोहन की क्लास के सारे बच्चों को 5 वर्ड्स इंग्लिश के लिखने को कहा। आउट ऑफ दिस वर्ड्स वन वॉज कैटल। उन्होंने जो 5 वर्ड्स बच्चों को बताए थे, डिक्टेट किए थे, उनमें से एक वर्ड था कैटल, कैटली। मोहन मिस स्पेल्ड द वर्ड। मोहन ने जो वर्ड था उसको मिस स्पेल कर दिया, गलत लिख दिया। द टीचर हु स्टूड जस्ट क्लोज टू मोहन, और टीचर जो कि जस्ट मोहन के पास खड़े थे, पॉइंटेड टू हिम टू कॉपी द वर्ड फ्रॉम हिज नैपर स्लेट। उन्होंने मोहन को इशारा करके वे दूसरे लड़के की कॉपी में झाँक कर देख कर लिखने को कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने इशारा किया उस मोहन को कॉपी करने के लिए, मतलब जो उनके पास में लड़का बैठा था उसकी स्लेट से नकल करने के लिए उन्होंने मोहन को कहा। दो मोहन वॉज जस्ट अ बॉय, जबकि मोहन क्या था, एक छोटा सा लड़का ही था। He knew well that the teacher was there in the room mainly to check copy. वो जानते थे कि यहाँ पे जो टीचर है वो इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, वो हमारी कॉपी चेक करने के लिए ही आए हैं। बट मोहन डिड नॉट कॉपी एंड द टीचर वॉज प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी। मतलब वो क्या चेक करने आए थे कि कहीं कोई नकल तो नहीं कर रहा है, और वो चेक करने के लिए आए थे। और मोहन को कॉपी करना मतलब नकल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और टीचर के कहने पर भी मोहन ने कॉपी नहीं किया, नकल नहीं की। और ये देखकर टीचर बहुत ही खुश हो गए कि मोहन बहुत ही ऑनेस्ट है। दो एट द सेम टाइम ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज ओन एक्शन, जबकि वो अपनी खुद की एक्शन के द्वारा बहुत शर्मिंदा हुए कि उन्होंने बच्चे को कॉपी करने के लिए, बच्चे को नकल करने के लिए कहा। नाउ डिवोशन टू फादर एंड इंस्पिरेशन फॉर बीइंग ट्रूथफुल। डियर स्टूडेंट्स, मोहनदास जो थे वो अपने फादर के प्रति बहुत ही डिवोटेड थे। इवन वो वो इतने ट्रूथफुल थे, मतलब सत्य के प्रति इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि उनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। Besides his course books, Mohan was not at all interested in the reading other books. अब जो उनकी मोहनदास की जो बुक थी उसके सिवा जो मोहनदास थे उनको दूसरी बुक्स पढ़ने का शौक नहीं था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ऑन एन इम्पल्स ही टुक वन ऑफ हिज फादर्स बुक। एक दिन उन्होंने अनजाने में अपने फादर की एक बुक ले ली। इट वॉज श्रवण्स पितृभक्ति नाटक। वो जो बुक थी वो श्रवण की पितृभक्ति नाटक की बुक थी। ही रीड द होल बुक। उन्होंने पूरी बुक पढ़ी। एंड इट हैड अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन हिज माइंड। और उसका उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। The book also contained a picture which shows Ravan carrying his parents by means of slings. और वो जो बुक थी उसके अंदर पूरे पिक्चर्स थे, और वो पिक्चर के थ्रू उन्होंने पूरी बुक्स को पढ़ा। और उन्होंने उसमें ये भी देखा कि श्रवण जो है वो अपने माता पिता को एक कैरिज में लेकर जा रहे हैं, लटका के लेके जा रहे हैं। मोहन क्रेव्ड टू बिकम लाइक श्रवण। और मोहन के मन में अब इच्छा जाग गई कि वो भी श्रवण कुमार की तरह बने, और इसीलिए उन्होंने उन्होंने अपने फादर की प्रति वो डिवोटेड हो गए, और इसलिए अपने माता पिता के लिए वो श्रवण की तरह काम करने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ टीम ऑफ थिएट्रिकल कंपनी फोक आर्टिस्ट कैम टू राजकोट। और उस पीरियड के समय एक थिएट्रिकल कंपनी जो थी उसका फोक आर्टिस्ट राजकोट आया। दिस टीम स्टेज्ड द प्ले हरिश्चंद्र। और उस टीम ने स्टेज शो किया जिसका नाम था हरिश्चंद्र। मोहन ऑब्टेन्ड
हिज फादर्स परमिशन एंड वॉच द प्ले। मोहन ने अपने फादर की परमिशन ली और वो भी नाटक देखने के लिए, वो जो प्ले था उसको देखने के लिए गए। ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, और उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। द वेरियस सीन्स ऑफ द प्ले वुड ऑफन फ्लैश इन टू हिज माइंड, और मतलब उस नाटक के कई सारे जो सीन थे वो उनके माइंड में बार बार फ्लैश कर जाते, मतलब बार बार वो उनकी रिमाइंड होता रहता कि आखिर उन्होंने, मतलब उन्होंने क्या क्या जो जो देखा था वो सब रिमाइंड होते रहता। And he would often weep at the pitiable condition Harishchandra found himself in because of his devotion to truth। मतलब कई सारे ऐसे सीन भी आए उसमें जो कि बहुत दुख भरे थे, और उसको देखकर मोहन को आंखों में आंसू आ गए, बहुत इमोशनल हो गए वो। उन्होंने देखा कि हरिश्चंद्र की क्या क्या कंडीशन हुई है, और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। हरिश्चंद्र फाउंड हिमसेल्फ इन बिकॉज ऑफ द डिवोशन टू ट्रूथ, क्योंकि हरिश्चंद्र जो था, मतलब उन्होंने देखा कि ट्रूथ के प्रति के हरिश्चंद्र को किस तरह से लगाव था। मोहन ऑफन थॉट, मोहन हमेशा सोचते थे, अक्सर सोचा करते थे, टू स्पीक द ट्रूथ इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मैन। वो हमेशा ये सोचते थे कि सच बोलना हमारा कर्तव्य है, हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का कर्तव्य है। ट्रूथफुलनेस प्लीजेस गॉड, क्योंकि सत्य ही जो होता है वो भगवान को खुश करता है। आप सच बोलेंगे तो भगवान भी खुश होंगे। दिस प्ले सोड द सीड ऑफ ट्रूथफुलनेस इन हिज लाइफ, और ये जो शो था, ये जो प्ले, जो हरिश्चंद्र का जो प्ले देखने गए थे, वो उसका जो हम कहते सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो जो हरिश्चंद्र थे बहुत ज़्यादा सत्यवादी थे, और इसीलिए उनका इन्फ्लुएंस इतना हुआ उनके ऊपर, इतना प्रभावित हुए मोहनदास को उस प्ले को देखकर कि उन्होंने अपनी लाइफ में उन्होंने कसम खाई कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा सत्य ही बोलेंगे। और उसका उनके जो दिमाग में एक बीज बो गया उस प्ले को देखकर कि अब उन्होंने सिर्फ सच बोलना ही शुरू किया। अनहैप्पीनेस एट ब्रेकिंग अ स्कूल रूल, स्कूल के रूल्स को तोड़ने पर दुखी होना। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये पढ़ेंगे कि जब स्कूल जाने लगे थे वो, तो उनके साथ क्या हुआ जिसके कारण वो दुखी हो गए। मोहन वॉज वेरी अनहैप्पी whenever he was unable to obey the rule। मोहनदास जो है वो बहुत दुखी हो जाते थे जब वो किसी रूल को फॉलो नहीं कर पाते थे स्कूल के तब। At school, the headmaster made games compulsory for all the students। स्कूल में हेडमास्टर ने सारे बच्चों के लिए गेम्स को कंपलसरी कर दिया कि सारे बच्चों को खेलना अनिवार्य है। मोहन हैड लिटिल इंटरेस्ट इन गेम्स, लेकिन जो मोहनदास थे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था खेलों के प्रति। In spite of this, he was always present on the field at the time of games। In spite of this, और खेलने के बजाय ही वॉज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द फील्ड ऑफ द टाइम ऑफ गेम्स, बस खेलने के बजाय वो हमेशा सिर्फ गेम्स को देखा ही करते थे। वंस ही फेल्ड टू कम टू स्कूल फॉर गेम्स, एक बार वो स्कूल में गेम्स में आने में फेल हो गए। एट दिस द हेडमास्टर कैंड हिम, और फिर उसके बाद हेडमास्टर ने उनको देखा। मोहन वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी, मोहन बहुत दुखी हो गए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं क्लास में नहीं आया गेम्स में, तो मेरे जो टीचर हैं उन्होंने कहा था कि वो बहुत कंपलसरी है और इसलिए मैं नहीं जा पाया, इसलिए वो बहुत दुखी हो गई। नॉट बिकॉज ही हैड बीन कैंड बट बिकॉज ही हैड ब्रोकन अ रूल, उनको लगा कि मतलब जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने एक रूल तोड़ दिया, एंड सो डिजर्व पनिशमेंट, और लगता है कि अब मुझे पनिशमेंट मिलेगा, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। सिंपैथी विथ युका अ स्वीपर, डियर स्टूडेंट्स, मोहनदास जो थे बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे, इवन वो दयालु भी थे, तो उनकी जो छोटे लोग थे उनके प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति थी। तो यहाँ पे जो युका है एक स्वीपर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोहन डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई स्वीपर्स वर अनटचेबल्स, मोहन बिल्कुल नहीं समझ पाते थे कि जो स्वीपर्स होते हैं उनको छुआ, मतलब अनटचेबल क्यों रखा जाता है, मतलब उनको छूते क्यों नहीं है, ऐसी छुआछूत की जो परंपरा है क्यों चली आ रही है। युका वॉज अ स्वीपर हु क्लीन्ड हिज हाउस डेली, युका जो था वो स्वीपर था उनके यहाँ का, और जो उनके घर को रोजाना साफ करता था।
Whenever mother asked him not to touch Yuka, he would say, और जब जब भी कभी माँ उनसे मतलब माँ जो है हमेशा मोहन से कहती कि उस युका से दूर रहना। और तब मोहन रिप्लाई करते कि वेयर इज इट रिटन इन अवर रिलीजियस बुक्स दैट पीपल शुड नॉट टच द अनटचेबल्स। और जब वो ऐसा करती तब मोहन उनसे पूछते कि माँ ये बताओ कि कौन सी बुक में ऐसा लिखा है कि हमें इन लोगों को नहीं छूना है, इनके साथ छुआछूत का व्यवहार करना है। द रामायण सेज दैट केवट टुक राम अक्रॉस द गंगा। वो बताते हैं कि माँ रामायण में लिखा है कि केवट जो है वो केवट राम को गंगा पार करा के लेके गए थे। ही वॉज अ शूद्र एंड एन अनटचेबल। देखिए वो शूद्र थे और अनटचेबल भी थे। मीन्स छोटी जाति के जो लोग होते हैं ना, जिनको पहले नहीं छूते थे ना, ऐसे लोग। वाई देन डू यू आस्क मी टू कीप अवे फ्रॉम यूका। अब क्यों ये बताओ, वो भी तो गए थे वहां पर, तो इसलिए वो मोहन से माँ से पूछते हैं तो बताओ डू यू आस्क मी टू कीप अवे फ्रॉम युका, आप मुझे बताओ कि आप मुझे युका से दूर क्यों रखती हो। मदर प्रेज्ड हिज मेंटल शार्पनेस। मदर जो थी वो बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा इतना समझदार है, उसके माइंड की शार्पनेस को देखकर बहुत खुश हुई। इन हर हार्ट बट शी कुड नेवर आंसर हिज क्वेश्चन टू हिज सेटिस्फेक्शन। लेकिन वो ऐसा कोई आंसर नहीं दे पाए जिससे कि मोहन को सेटिस्फेक्शन हो सके। नाउ मैरिज। ड्यूरिंग दोज डेज चाइल्ड मैरिज वॉज इन वो। उस समय सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज चलन में थी, जैसा कि आप सब जानते हो कि बहुत पुराने समय में इवन गांव में भी और चाइल्ड मैरिज जो हुआ करती थी, मतलब बच्चों की शादी कम एज में ही कर दी जाती थी। During those days, child marriage was in vogue, so Mohan was also married to कस्तूरबाई at the age of 13। जैसे कि आप सब जानते हो कि चाइल्ड मैरिज उस वक्त बहुत ज़्यादा चलन में थी और इसीलिए मोहनदास जी की शादी जो है वो कस्तूरबा से कर दी गई 13 साल की उम्र में। शी वॉज द डॉटर ऑफ काबा गांधी जी फ्रेंड। वो काबा गांधी जी फ्रेंड्स की डॉटर थी। एज मोहन एंड कस्तूरबाई वर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज। कस्तूरबाई और मोहनदास जो थे वो सेम एज के ही थे एंड क्वाइट यंग, और बहुत ही छोटे थे। दे प्ले टुगेदर लाइक फ्रेंड्स। वो दोनों हमेशा खेला करते थे फ्रेंड्स की तरह। बट द रिलीजियस एटमोसफियर ऑफ द फैमिली वॉज शेपिंग दैम इनटू अ डेफिनेट मोल्ड। लेकिन जो घर का एक रिलीजियस एटमोसफियर होता है, जैसे कि अब उनकी शादी हो गई थी तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो जो एटमोसफियर था वहाँ के जो मतलब लोग थे, परिवार के लोग थे, वो उन्हें हस्बैंड वाइफ की तरह रहने को कहते थे। इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट्स। अब पेरेंट्स से प्रभावित होना। मोहन्स पेरेंट्स वर ट्रूथफुल एंड रिजोल्यूट बाय नेचर। मोहन के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही सत्यवादी थे और रिजोल्यूट थे, नेचर से बहुत अच्छे थे। एंड वर इंक्लाइन टूवर्ड्स रिलीजन, और रिलीजन मतलब धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। हिज फादर वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड ही ऑलवेज कैप्ट इन प्लेस। उनके जो फादर थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने वर्ड पे मतलब जो अपने शब्दों पे ही मतलब शब्दों पर जो उन्होंने कहा है मतलब वही करते थे। ही ऑलवेज कैप्ट हिज प्लेस, और हमेशा वो उनकी बात भी मानते थे और एक तरह से वो प्लेस लेते थे। ही वुड विजिट द शिवा टेम्पल। वो हमेशा शिवा टेम्पल मतलब शिव भगवान के मंदिर जाया करते थे। बट ही वुड ऑल्सो विजिट द राम टेम्पल। लेकिन वो राम टेम्पल भी, राम मंदिर भी जाते थे और कृष्ण टेम्पल और कृष्ण मंदिर भी जाते थे। His son मोनिया वुड ऑल्सो अकम्पनी हिम। और जो सन थे उनके मतलब मोहनदास जो थे, मोनिया जिनका नाम है, वो भी उनके साथ मंदिर जाया करते थे। There the temple priest would sing devotional songs। और वहाँ पे जो पुजारी था वो वहाँ पे भजन या आरती गाया करते थे। कंपोज बाय नरसिंह मेहता, जो कि नरसिंह मेहता के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा, मीराबाई के द्वारा जो लिखे गए भजन थे, कंपोज किए गए भजन थे, वो गाया करते थे। मोनिया वुड लिसन टू देम विद ग्रेट इंटरेस्ट। मोनिया जो है वो उनके भजन को बहुत इंटरेस्ट से सुनते थे। Whenever the priest sang नरसिंह मेहता's famous song वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जब जो वहाँ के जो पुजारी थे वो नरसिंह मेहता का एक फेमस सॉन्ग है जो है
वैष्णव जन तो तेने कहिए जेपी पेराई जान दे, ये गीत या भजन गाते थे. ही वुड आल्सो रिपीट इट एक्स्टैटिकली, और वो उस गीत को बहुत जैसे गाया करते थे, मतलब दिल से बिल्कुल गाते थे. हिज फादर हैड द ऑफिस ऑफ दीवान, उनके जो फादर थे वो दीवान के ऑफिस में काम करते थे. सो पीपल ऑफ ऑल रीजन्स केम टू हिज फादर एंड डिस्कस रिलीजियस मैटर्स विथ हिम, और इसीलिए उनके फादर के पास बहुत सारे लोग जो थे वो आते थे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते थे, और कई सारे जो रिलीजियस मैटर है उसके लिए उनके पास आते थे. मोहन लिसन टू दिस रिलीजियस डिस्कोर्सेस, और मोहन जो है वो भी सुनते थे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लेकर उनके फादर के पास सब लोग आते हैं. अंडर दिस सर्कमस्टांसेस इट वॉज बट नेचुरल दैट मोहन शुड हैव लर्न रिलीजियस टॉलरेंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और इस तरह से मतलब ये जो इस तरह की परिस्थितियां थी कि वो जब देखते थे कि अपने उनके फादर के पास कई सारे लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे जो भी रिलीजियस प्रॉब्लम्स होती थी उसके लिए, तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी, और उनके अंदर भी धर्म के प्रति लगाव जागरूक हो गया. काठियावाड़ वॉज अ बैकवर्ड स्टेट, काठियावाड़ जो थी एक बैकवर्ड स्टेट थी. पीपल लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वहाँ के लोग बहुत ही सादा जीवन जीते थे. सो मोहन इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग द दीवान्स सन, और जो मोहन थे अपने दीवान मतलब अपने जो फादर हैं जो दीवान थे राजकोट के, वो होने के उनके बेटे होने के बावजूद आल्सो वर सच सिंपल क्लॉथ एज अ कोट, धोती, और बावजूद वो एक कोट और एक धोती पहनते थे. एंड स्टॉकिंग स्लीपर्स एंड केप, और एक क्या केप लगाते थे और स्लीपर्स पहनते थे. वर्क विद जरी थ्रेड, जो कि जरी के कपड़े मतलब जरी का जिसमें वर्क होता था, ऐसी वो स्टॉकिंग पहनते थे. एट स्कूल ही वॉज शाय एंड अवॉइडेड द कंपनी ऑफ हिज क्लासमेट्स, स्कूल के समय में वो बहुत ही शर्मिले थे और अपने जो फ्रेंड्स थे उनकी कंपनी को अवॉइड करते थे, फ्रेंड्स के साथ नहीं रहते थे. he passed matriculation examination in 1887, उन्होंने 1887 में मेट्रिकुलेशन के एग्जाम को पास किया. he was then admitted to the श्यामलादास कॉलेज ऑफ भावनगर, फिर उसके बाद उन्होंने भावनगर के श्यामलादास कॉलेज में एडमिशन ले लिया. देयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश, और सर उनका मीडियम क्या था, इंग्लिश मीडियम था. एंड सो ही एक्सपीरियंस सम डिफिकल्टी इन स्टडीज, और इसलिए उनको पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आने लगी. It was because of this difficulty that he lost interest in college studies, और उनको जब पढ़ने में, क्योंकि उनका इंग्लिश मीडियम था इसलिए उनको पढ़ने में दिक्कत आने लगी, और इसी वजह से उन्होंने कॉलेज में स्टडी करना छोड़ दिया. मतलब उनका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया. एंड समटाइम आफ्टर द एडमिशन ही लेफ्ट द कॉलेज, और फिर एडमिशन की कुछ समय बाद उन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया. एंड वेंट बैक होम, उसके बाद वो घर चले गए. नाउ उसके बाद वो कहाँ चले गए, फिर घर चले गए. नाउ द क्वेश्चन वॉज व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट, अब उसके बाद उनके पास ये क्वेश्चन था कि अब उनको क्या करना है, क्योंकि उनका मन तो लग नहीं रहा था पढ़ने में. जैसे कि आप जानते हो कि उनको इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी, और इसलिए उनका इंटरेस्ट जो था स्टडी के प्रति कम होता गया. उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया. अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. So dear student, this was the second part of the Mohan's childhood. The third part I will explain you my next video. Thank you.